आज 3 जुलाई 2022 को नई दिल्ली के गोल मार्केट स्थित मुक्त धारा ऑडिटोरियम में नित्य कल्प डांस अकेडमी द्वारा सेकंड एनुअल डे प्रोग्राम व डांस कंपटीशन का आयोजन हुआ। आयोजन की संचालक थी आचार्य कल्पना जी, जो कि एक बेहतरीन भरतनाट्यम डांस टीचर है। आप इन्हें इनकी वेबसाइट www.nrityakalp.com पर भी सर्च कर सकते हैं। कार्यक्रम में मुख्य भूमिका के तौर पर रहे सुभाष जी, जिन्होंने कार्यक्रम के शुरू में दीप प्रज्वलित किया व आखिर में बच्चों को सर्टिफिकेट व अवार्ड वितरण भी कराया। सभी बच्चों ने अपनी बेहतरीन कथक डांस व भरतनाट्यम डांस की तरह तरह की परफॉर्मेंस से वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। आइए देखते हैं हमारी सिटी एक्सप्रेस न्यूज की एक खास रिपोर्ट। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मेरा नाम सुभाष चंद्र है और मैं माननीय मंत्री जी हैं श्री कौशल किशोर जी, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, और उनका मैं असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस कार्यक्रम में मुझे चीफ गेस्ट बनाया गया है और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि शायद अपने जीवन का ये मैं पहला एक साक्षात्कार दे रहा हूं। और इस बात की मुझे खुशी है कि इन बच्चों ने जो कार्यक्रम किया और इनकी जो गुरुजी हैं आचार्य कल्पना जी, जिन्होंने मुझे चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे चुना और मुझे बुलाकर मेरा सम्मान किया, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य और गौरव की बात है। और इसका सारा श्रेय मैं अपने माननीय मंत्री जी श्री कौशल किशोर जी को देना चाहता हूँ कि आज अगर मैं उनके साथ एक एपीएस के रूप में कार्य कर रहा हूँ तो उन्होंने ही मुझे इस पद पे बिठाया है। जो मैं संसद के अंदर एक कार्यरत था, उन्होंने मुझे इस तरह प्रकार से मुझे अपने इस पद के लिए योग्य माना और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो ये सारा श्रेय मैं अपने माननीय मंत्री जी श्री कौशल किशोर जी को देना चाहता हूँ। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूँ, और साथ ही कल्पना जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाकर मेरा सम्मान, मेरा गौरव, मेरा मान बढ़ाया है। इसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सर, ये इतनी बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है, क्या लगता है कि आपको इस तरीके से बच्चों को सीखा जाना चाहिए, इस तरीके से आगे आना चाहिए बच्चों को? बेशक आना चाहिए। मैं कल्पना जी को कई सालों से जानता हूँ, उनका टैलेंट को जानता हूँ। वो मल्टी टैलेंटेड हैं और कल्पना ऑल इन वन के नाम से उनका एक यूट्यूब चैनल के ऊपर उनका कार्यक्रम भी चलता रहता है, जो वो बच्चों को सिखाने का प्रयास करती हैं। और अपने साथ क्लास देकर भी उन्होंने कोविड के समय भी ऑनलाइन क्लास देके बच्चों को खाली नहीं बैठने दिया कि नहीं, बच्चे घर में बैठकर भी प्रयास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये उनका बहुत अद्भुत सराहनीय कार्य है कि उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कारण के बच्चों का साथ दिया और एक गुरु के रूप में उन बच्चों का जो है उनको सिखाने का प्रयत्न किया और बच्चों को जो है हर प्रकार से उस स्तर पर ले जाने की कोशिश की है कि ये बच्चे आने वाले समय में डांस के माध्यम से, डांस के किसी भी प्रकार के मूवमेंट से हमने अपने घर का, अपने माता पिता का, अपने गुरु का और अपने देश का, समाज का सम्मान कर रहे हैं और उनका गौरव बढ़ा रहे हैं। मैं उन बच्चों के लिए शुभकामनाएं देता हूं, कल्पना जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये जो कार्य करने का जो प्रयत्न का जो बीड़ा उठाया है, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत और सराहनीय कार्य है। करता हूँ आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हमारे साथ हैं कल्पना जी, जो कि एक कथक डांसर है। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है आज। तो आइए बात करते हैं कल्पना जी से कि इनकी परफॉर्मेंस का राज क्या है। मैम, ये जो आज आपने एक परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही बेहतरीन कथक परफॉर्मेंस है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं भरतनाट्यम करती हूँ और ये हम लोग ना हर साल अपना एक एनुअल डे फंक्शन करते हैं जिसमें बच्चों को स्टेज पे आने का मौका मिलता है, क्योंकि बहुत जगह होती है बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उनको स्टेज नहीं मिलता। तो बस साल में हम एक बार ये कोशिश करते हैं हम अपना खुद का एक एनुअल डे कर सकें, जिसमें सारे बच्चे अपने इच्छा से, अपने हिम्मत से बढ़ चढ़ के भाग ले सकें। मैम, ये जो कथक आपने, ये जो भरतनाट्यम है, आपने कहाँ से सीखा था और कितना टाइम लग गया है आपको? जिस तरीके से आप परफॉर्मेंस दे रही हैं बहुत अच्छी, तो इसमें कितना टाइम लगा आपको सीखने में? जी, बिल्कुल। मैंने ये सीखा है, मेरी गुरु हैं श्रीमती कनका सुधाकर जी, और
बहुत ही अच्छी मेरी गुरु हैं, बहुत ही अच्छा उन्होंने सिखाया है, जो कुछ है बस उन्हीं का ही है, उन्हीं से ही ये सब सीखा है और आगे भी हम बस यही करेंगे कि बस आगे-आगे उन्हीं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ें। मुझे ये डांस करते हुए अभी 15 साल हो गए हैं और बस अभी भी चल रहा है, सीख रहे हैं। साथ-साथ मैं कथक भी सीखती हूँ और सिखाती भी हूँ। भरतनाट्यम, कथक दोनों ही डिफरेंट डांस हैं क्लासिकली, लेकिन दोनों का ही ज़ोन बिल्कुल ही डिफरेंट है और दोनों ही डांस मुझे बहुत पसंद है। तो आप जैसे अभी आपके पास में कितने बच्चे हैं और आपकी ये एकेडमी कहाँ पर है, जिससे कि अगर कोई देख रहा है और सीखना चाहता है तो वो आ सके? आप बताएँ ज़रा। मैं पहाड़गंज में रहती हूँ, यहाँ पे मेरी एक अकेडमी है मेरी रमेश नगर में। दूसरा मैं एज़ ए टीचर काम करती हूँ तानसेन में, कालका जी। तो वहाँ पर भी मेरे बच्चे हैं, वहाँ पर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं मेरे पास। टोटल बच्चे मिला के मेरे पास 35-40 बच्चे हैं जिनको मैं सिखाती हूँ। आज जैसे कि हॉल है यहाँ पर ये भरा हुआ है, मुकदारा में आपका प्रोग्राम हो रहा है। तो ये इसमें जो है बच्चे जो परफ़ॉर्मेंस कर रहे हैं, इसमें कितने बच्चे हैं आपको और कितना टाइम लगा है इन्हें परफ़ॉर्मेंस सिखाने में? क्योंकि देखा जा रहा है कि बहुत ही अच्छी परफ़ॉर्मेंस है बच्चों की, तो इसमें कितना टाइम लगता है ऐसी परफ़ॉर्मेंस देने में? बिल्कुल मेहनत बहुत करनी पड़ती है, सालों से बच्चे सीख रहे हैं और सीखते-सीखते अभी ये परफ़ॉर्मेंस तैयार करने में बच्चों के एग्ज़ाम्स थे। हमने बहुत पहले से शुरू किया था, बीच में 2 महीने रोक दिया, 3 महीने, उसके बाद दोबारा से हम लोगों ने कंटिन्यू प्रैक्टिस की है 1 मंथ, उसके बाद हमारा ये परफ़ॉर्मेंस तैयार हुआ है। जो भरतनाट्यम की जो परफ़ॉर्मेंस है, ये मतलब कितना टाइम लगता है कि बच्चे जो है तकरीबन स्टेज पे आकर के परफ़ॉर्म कर पाएँ? इस परफ़ॉर्मेंस के लिए कितना टाइम लगता है सीखने के लिए? कम से कम बच्चों को 3 से 4 साल सीखना पड़ता है, तो एक बेटर परफ़ॉर्मेंस तैयार होती है हमारी। तो इसकी जैसे आगे जो बच्चे सीखते हैं, इसका आगे फ्यूचर क्या है? बहुत अच्छा फ्यूचर है। सबसे बड़ी बात तो बच्चे फिज़िकली फ़िट रहते हैं। उनका मतलब ध्यान लगाना, उनका एक चीज़ को ध्यान से सोच के करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा हमारा ये कल्चर है, कल्चर को बच्चों को ज़रूर ही सीखना चाहिए। हमारे नॉर्थ इंडिया में मैं चाहती हूँ जैसे कि साउथ में ये बहुत ज़्यादा है, दूसरी जगहों में बहुत ज़्यादा है। हमारे नॉर्थ इंडिया में ये भरतनाट्यम और ये सब बहुत अब तो शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी उस लेवल पे नहीं है। स्कूल्स में स्पेशल सिखाया जाना चाहिए भरतनाट्यम, कथक एक अलग से ट्रेन्ड टीचर होना चाहिए स्कूल्स में सिखाने के लिए। सब बॉलीवुड और ये सब तो रखते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टीचर हमारे पास कम होता है इसके लिए। एक चीज़ और मैंने देखी कि जो भरतनाट्यम है, जो स्माइल होती है आँखों से जिस तरीके से किया जाता है, तो इसके लिए स्पेशल बच्चे अलग से लिए जाते हैं या हर कोई किसी में भी इसमें सिखाया जाता है? नहीं, नहीं, ये सब चीज़ हमारे डांस का एक पार्ट है। हम हुँ। सिखाते हैं एक्सप्रेशंस किस तरीके से, कौन से टाइम पे कितना देना है, कैसे आपका एक्सप्रेशंस आना चाहिए उस टाइम पे, ये सब सिखाया जाता है। आपकी एक बहुत ही अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी जो कि आज महाभारत की परफ़ॉर्मेंस थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमने ये बहुत पहले सोचा था कि हम एक छोटा-सा शुरू करेंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ी एक समाज के लिए ना एक बहुत बड़ी बात है। महाभारत क्यों हुई? किस वजह से ये सब हुआ? बच्चों को आजकल एक्चुअली मैंने जब ये कॉन्सेप्ट शुरू किया, तो मेरे बच्चों को पता नहीं था क्या महाभारत है, कौन द्रौपदी है, कौन युधिष्ठिर है, कुछ नहीं पता था। उसके बारे में पहले मैंने उनको बताया, पूरा उनको समझाया, तब जाके हमारी एक परफ़ॉर्मेंस तैयार हुई। तो ये थी हमारे साथ में कल्पना जी, आचार्य कल्पना जी, जो कि इन्होंने बहुत ही अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी आज का भरतनाट्यम में और हम चाहते हैं कि आप भी अपने देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके से परफ़ॉर्मेंस बच्चों को सीखनी चाहिए। धन्यवाद। दिव्यांशी सिंह,
प्रियंका बाथम, प्लीज तालियां बजा दीजिए। वंशिका पांडे, वंशिका वजीरा, प्लीज बच्चों की क्लैप कर दीजिए, सभी ने इतनी मेहनत की है। जानकी जैना, गीताक्षी, सेकंड तो मिल गया। नील गुप्ता, अभिक्षा, प्रतीक्षा, सोलो के बच्चे, जिन बच्चों को रिफ्रेशमेंट नहीं मिली है, प्लीज यहाँ बैक से आ जाइए और रिफ्रेशमेंट लेकर जाइएगा। जिनको रिफ्रेश प्रणव, जस्मीन, मारिया, अंशिका, सोलो ग्रुप के जूनियर बच्चे प्लीज अपनी रिफ्रेशमेंट लेकर जाइएगा। एंड फर्स्ट है, कोई गेस कर सकता है? वेरी वेल डन करना। क्लैप कर दीजिए। साथी, मारिया, जिदान अरोड़ा, गोरिका मल्होत्रा, क्या बच्चे सभी स्टेज पर आ गए? यूथ ग्रुप में नवजा नारायण सिंह एंड कनिष्का सोलंकी, ये बच्चे सेकंड आए हैं। नपू